सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक बड़ा और घना जंगल, गौरव नगर। यहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर और बहुत से पक्षी भी। लेकिन उन सब के बीच एक था सबसे अलग, एक छोटा सा उल्लू। नाम था ऊमी। ऊमी बाकी उल्लुओं से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे उल्लू रात को शिकार पर निकलते थे, वहीं ऊमी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में किताबों की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। हाँ, जंगल में किताबें नहीं थीं, लेकिन ऊमी ने पुराने इंसानी कैंपों से इकट्ठी की हुई किताबें रखी थीं। विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और न जाने क्या क्या। एक रात ऊमी ने सपना देखा, एक विशाल प्रयोगशाला, जहां वह खुद सफेद कोट पहनकर वैज्ञानिकों की तरह रसायनों को मिलाकर खोज कर रहा था। जब उसकी नींद खुली तो वह मुस्कुराया। मैं भी एक दिन वैज्ञानिक बनूंगा, उसने खुद से कहा। ऊमी का संघर्ष गौरव नगर के बाकी जानवर ऊमी को लेकर मजाक उड़ाते थे। बंदर कहते, देखो उल्लू साइंटिस्ट बनना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। लोमड़ी बोलती, ये क्या किताबों की दुनिया में जीता है? ये तो कभी उड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन ऊमी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सूरज छिपने के बाद पढ़ता, प्रयोग करता और नई चीजें सीखता। उसने खुद एक छोटा सा सौर पैनल बनाया, जिससे वह अपनी किताबों की लाइट जलाता था। उसने बांस और केले के पत्तों से एक छोटा विंड टरबाइन भी बनाया था। इन बातों से अब कुछ जानवर धीरे धीरे हैरान होने लगे। एक दिन गौरवनगर के झरने का पानी अचानक बंद हो गया। सब परेशान हो गए। ऊमी ने अपने विज्ञान का इस्तेमाल किया। पहाड़ की ढलानों और जल स्तर की गणना करके पता लगाया कि एक बड़ी चट्टान रास्ते को रोक रही है। उसने शेर राजा से कहा, अगर हम सब मिलकर वो चट्टान हटाए तो पानी फिर बहने लगेगा। शेर ने पहले हंसी उड़ाई, एक उल्लू हमें रास्ता बताएगा। लेकिन ऊमी ने नक्शा और प्रमाण दिए। जब सब जानवरों ने मिलकर चट्टान हटाई तो सच में झरने से पानी बहने लगा। अब सबकी नजरों में ऊमी की इज्जत बढ़ने लगी थी। ऊमी की प्रयोगशाला अब जंगल के जानवर ऊमी की मदद करने लगे। बगीरा तेंदुआ लकड़ी लाता, हिरण पत्ते और बेलें इकट्ठा करते और बंदर ऊंचाई पर चढ़कर चीजें बांधते। धीरे धीरे ऊमी ने एक जंगल प्रयोगशाला तैयार कर ली। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई, एक छोटा सा टेलीस्कोप भी तैयार किया, जिससे वह तारे देखता। अब वह बच्चों को भी पढ़ाने लगा। छोटे खरगोश, चिड़िया और भालू के बच्चे रोज आते थे। ऊमी अब सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, एक शिक्षक भी बन चुका था। भाग 4। संकट की घड़ी। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए और तेज आंधी शुरू हो गई। बूंदाबांदी नहीं, बल्कि जोरदार तूफान था। सब जानवर अपने अपने घरों में छुप गए। लेकिन ऊमी को कुछ अजीब लगा। उसने अपने वातावरण मापक यंत्र से जांच की। उसे पता चला कि यह तूफान सामान्य नहीं, बल्कि एक बड़ा चक्रवात आने वाला है। ऊमी दौड़कर शेर राजा के पास गया। महाराज, हमें तुरंत सबको पहाड़ी गुफा में पहुंचाना होगा, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। शेर ने थोड़ी देर सोचा और अब उसे ऊमी पर पूरा भरोसा था। उसने तुरंत डुगडुगी बजवाई और सारे जानवरों को पहाड़ी की ओर भेज दिया। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल चक्रवात से हिल उठा। पेड़ उखड़ने लगे, नदियां उफान पर थीं, लेकिन सब जानवर सुरक्षित थे, क्योंकि उन्होंने ऊमी की बात मानी थी। तूफान के बाद जब सूरज निकला तो जंगल के चारों ओर तबाही थी, लेकिन कोई भी जानवर घायल नहीं हुआ। वैज्ञानिक सम्मेलन अब ऊमी की बुद्धिमानी की बात जंगल पार तक फैल गई। एक दिन शहर के इंसानों का एक वैज्ञानिक दल जंगल में आया। उन्होंने ऊमी की प्रयोगशाला, उसके उपकरण और उसके विचार देखे। वे बहुत प्रभावित हुए। डॉ. शालिनी, जो पर्यावरण वैज्ञानिक थीं, बोलीं, हम तुम्हें हमारे विश्वविद्यालय में आमंत्रित करते हैं। ऊमी, तुम हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हो। ऊमी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने मना कर दिया। मुझे यहीं रहकर अपने जंगल को बेहतर बनाना है।
मैं यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूँ। इंसानों ने कहा, तो हम यहीं एक मोबाइल प्रयोगशाला बनाएंगे ताकि तुम यहीं रहकर शोध कर सको। अब गौरव नगर में हर महीने विज्ञान शिविर लगता। ऊमी बच्चों को पढ़ाता, नए उपकरण बनाता और पर्यावरण संरक्षण पर काम करता। ऊमी बना मिसाल। कुछ साल बाद ऊमी का नाम पूरे देश में फैल गया। जंगलों के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उसका मॉडल अपनाया गया। अब हर जंगल में एक ऊमी केंद्र बन गया था, जहां जानवरों को पढ़ाया जाता, विज्ञान सिखाया जाता और पर्यावरण की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जाती। ऊमी को जंगल रत्न पुरस्कार मिला और वह इतिहास का पहला जानवर बना जिसे इंसानों ने भी वातावरण वैज्ञानिक की मान्यता दी। पर ऊमी हमेशा एक बात कहता, अगर तुम दूसरों से अलग हो तो डरना नहीं, अलग होना बुराई नहीं, वही तो असली शक्ति है।